स्क्रीन पर दिख रही इस महिला के एक दोस्त ने उससे कहा, तुम्हारे हाथ पैर बांधकर जादू दिखाता हूँ। इस पर वो महिला भी राजी हो जाती है। इतना ही नहीं, ये महिला अपने दोस्त के साथ उसके गाड़ी में बैठकर निकल पड़ती है। दरअसल महिला निकली तो अपने दोस्त के साथ थी, लेकिन वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आती। अगर लौटती भी है तो वो जिंदा नहीं बल्कि एक कफन में लौटकर वापस आती है। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में एक महिला की जली हुई लाश मिलने से हड़कंप मच गया। ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि हत्या करने के बाद लाश को यहां फेंक दिया गया था। महिला की लाश निगम संचालित स्कूल के पास पाई गई थी। दरअसल पहले राहगीर ने शव को देखकर पुलिस को इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई थी। महिला की उम्र लगभग 30 साल बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने बताया कि महिला का चेहरा जला हुआ था, लेकिन पुलिस इस बात से इनकार कर रही थी। इतना ही नहीं, पुलिस इस बात से भी इनकार कर रही थी कि वो महिला के हाथ पैर बंधे हुए थे जब वो मृत अवस्था में पाई गई थी। पुलिस इस केस की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है। इस मामले में गुरप्रीत सिंह नाम के एक शख्स को पुलिस ने पकड़ा है। मृतक महिला स्विट्जरलैंड की रहने वाली बताई जा रही है। आइए आपको सुनवाते हैं आखिर इस पूरे मामले में पुलिस ने क्या कहा है। कल एक पीसीआर कॉल सुबह 8:45 से 9 बजे के बीच एक तिलक नगर थाने में रिसीव हुई थी। उस पीसीआर कॉल का संज्ञान लेते हुए लोकल पुलिस और थाने की जो स्पेशलाइज्ड टीम्स हैं और डिस्ट्रिक्ट की जो स्पेशलाइज्ड टीम्स है वो मौके पर पहुंची। साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम अपनी और डीडीयू से डॉक्टर्स को भी बुलाया गया, जिससे कि ये थोड़ा सा जानकारी मिल पाए कि घटना जो हुई है या मृत्यु जो हुई है उसका क्या कारण रहा होगा। और लेकिन उस पर कोई डेफिनेटिव जवाब हमें उस समय पे नहीं मिल पाया। प्राइमा फेसाई हमें लगा कि ये मर्डर का मामला है, तो हमने धारा 302 और 201 आईपीसी में मुकदमा दर्ज करके और तफ्तीश शुरू करी। उस तफ्तीश के दौरान जब आसपास के कैमरे चेक करे गए तो उसमें दिखा कि एक सस्पिशियस गाड़ी है जो उसी समय पे वहाँ से निकली है। लोकल पूछताछ में ये सामने आया था कि कोई एक टाइम विंडो है जिसमें वहाँ से जिससे पहले वहाँ पर कोई इस तरह की डेड बॉडी नहीं थी और फिर वो डेड बॉडी पाई गई। तो उस टाइम विंडो को यूटिलाइज़ करते हुए हमने वो गाड़ी आइडेंटिफाई करी। जब उसको पीछे ट्रेस करा गया तो पाया गया कि ये जनकपुरी से कुछ ही समय पहले किसी एक सेकेंड हैंड कार डीलर से कैश के पेमेंट पे ख़रीदी गई है। उस पे फर्दर डिटेल्स ली गई कि किसके नाम पे वो लेने का प्रयास करा गया था, कैसे पेमेंट करा गया था। तो जानकारी में आया कि कैश पेमेंट पे एक महिला के नाम पे उसको ख़रीदने के लिए वहाँ पर कोई एक व्यक्ति आया था। कुछ और जानकारियाँ वहाँ से मिली, लोकल सूत्रों से भी हमने जानकारी हासिल करके और फिर एक गुरप्रीत नाम के व्यक्ति को हमने ट्रेस किया जो उस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा था। फिर फर्दर उस जानकारी का इस्तेमाल करते हुए लोकल सोर्सेज का और लोकल इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए कल रात को हमने उसको गुरप्रीत को जनकपुरी से अप्रीहेंड किया है। इसका सीक्वेंस ऑफ क्राइम क्या रहा है? क्योंकि इसने जंजीरों से बांधा हुआ था, हाथ पैर को बांधा हुआ था, साथ ही गाड़ियाँ यूज़ करी हैं, तो उन गाड़ियों का क्या इस्तेमाल किया, किस तरह से किया वो? अभी बहुत ही शुरुआती पूछताछ इनसे हो पाई है। कल देर रात में हमने इनको अप्रीहेंड करा है और उसके बाद जैसा कि शुरू में होता है, ही इज़ नॉट वेरी कोऑपरेटिव। तो जैसे जैसे हमारे पास फैक्ट्स आते जाएंगे और उनका साथ ही हम वेरिफिकेशन करते जाएंगे कि जो ये हमें बता रहे हैं वो वेदर इट इज़ बैक्ड बाय द सर्कमस्टांसेस और बाय द एविडेंसेस। कंफर्मेशन आने के बाद आप लोगों के साथ फर्दर डिटेल्स शेयर। अभी तो जैसा कि मैंने कहा कि इनका वर्जन है वो, तो वो मैं आपको कंफर्मेशन के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल हुई है और उनका क्या इसमें रोल है पूरी घटना में। गाड़ी डंप करने के लिए बॉडी गाड़ी डंप करने के लिए इस्तेमाल करी, वो जानते गाड़ी जो बॉडी डंप करने के लिए इस्तेमाल करी है वो कंफर्म्ड फैक्ट है कि इन्होंने एक सेंट्रो गाड़ी का इस्तेमाल करा था। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि उसी जानकारी पर काम करते हुए हम इसको अपने एक्यूज़ को आइडेंटिफाई करने में और अप्रीहेंड करने में सफल हुए हैं। सर, डिजीज़ का क्या प्रोफाइल है? क्या विदेशी है? क्या अभी तक की क्या जानकारी है? अभी तक की जानकारी में कुछ एक तथ्य ऐसे सामने आए हैं जिससे कि ऐसा इंगित होता है कि वो एक विदेशी महिला हो सकती है। वो फैक्ट्स वेरीफाई करे जा रहे हैं। एक बार कंफर्मेशन आ जाएगा देन विल शेयर द डिटेल्स विद यू। सर, आरोपी के पास से कुछ 2.25 करोड़ रुपए के करीब कैश भी रिकवर हुआ है, उस बारे में
दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ आवर इन्वेस्टिगेशन, लेकिन जब अप्रीहेंशन के दौरान एक बड़े कैश की रिकवरी वहाँ से हुई है जहाँ से इनको अप्रीहेंड करा गया, लेकिन उसको लेकर एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो हम लोगों को फॉलो करना होता है, तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल अमल में लाया जा रहा है। बाकी जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं जो उन्होंने कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। सर, ये जो पीड़ित महिलाएं कब आई थी इंडिया में और कब से? एज आई सेड अर्लियर, आइडेंटिटी इज़ येट टू बी कन्फर्म्ड, लेकिन अभी तक जो फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं वो तकरीबन 8 या 10 दिन से ये लोग एक दूसरे के संपर्क में थे, बट वो एक बार वेरिफिकेशन हो जाएगा उसका, देन ओनली आई विल बी एबल टू कंफर्म ऑन दैट।